पिछले कुछ दिनों से मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा। ऐसा लगता है जैसे मैं एक पावर में फंस गया हूं और निकलने की कोई राह नहीं। मेरे जहन में सवालात का एक हुजूम है, लेकिन खुद उन सवालात पर भी यकीन नहीं। कुछ नहीं मालूम कि क्या सोचूं और क्या करूं। उलझ कर रह गया हूं मैं। आप सोच रहे होंगे कि ये उलझन किस बारे में है। मैं अपने दिल की बात आपके सामने रखना चाहता हूं। दिलान, उसके साथ बात करना मुश्किल हो रहा है। जानता हूं मुझे गुस्से पर काबू पाना होगा, लेकिन काबू नहीं हो रहा। उसकी मुसलसल खामोशी मेरे अंदर के तूफान को बढ़ावा दे रही है। मुझे उससे उसकी मंतक़ की वजाहत चाहिए, और वो खुद ऐसी है कि उसने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। लेकिन जो भी करता हूं मैं अपने अंदर के तूफान को थमा नहीं पाता बाबा। यही वजह है कि मैं उस पर गुस्सा हूं। मैं ऐसा नहीं हूं, मैं जानता हूं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं खुद पर काबू क्यों नहीं रख पा रहा। मैं मुसलसल उसका जवाब खुद से मांग रहा हूं कि क्यों वो मुझसे दिल से हंसकर बात नहीं करती। लेकिन उस डॉक्टर की आंखों में देखकर मुस्कुराती है। फिर खुद से कहता हूं कि वो क्यों मुस्कुराएगी भला। मैं कौन सा उसे देखकर कभी मुस्कुराया हूं। क्या खामी है मुझ में? क्यों उसने आज तक मुझे वैसे नहीं देखा? ये बात मुझे इतनी तकलीफ क्यों दे रही है? मैं नहीं समझ पा रहा। क्यों? अच्छी हूं बेटा। आपा, कुदरत अंकल ने खाना क्यों नहीं खाया? क्या कुछ हुआ है? घबराओ मत, कुछ भी नहीं हुआ। बरहान साहब उनके पास थे, अपने बाबा से बात कर रहे थे। डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए मैं वहां से वापस आ गई। समझ गई, तो ये वजह है। आपा, क्या कोई बात हुई है? बताएं ना। आप ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हैं? हर बात की वजह समझ आ गई है मुझे। मैं नहीं समझी। क्या? बरहान साहब तुमसे इतने गुस्से में और इतने बेकाबू क्यों पेश आते हैं, तुमसे इतने सवालात क्यों करते हैं, ये सब समझ आ गया है मुझे। क्यों? क्योंकि बरहान साहब तुम्हें पसंद करने लगे हैं। आप ये क्या कह रही हैं कदर आबा? वो मुझे क्यों पसंद करेंगे? क्यों पसंद नहीं करेंगे? वो जानती हो ना कि तुम उनकी बीवी हो, और यही वजह है बेटा वो तुम्हारे लिए दूसरों से हसद करते हैं। ऐसी बात नहीं है आपा। मेरा ख्याल है कि वो मुझे डांटने और गुस्से करने का बहाना ढूंढता रहता है। और अगर ऐसा है भी तो क्या फिर उसे ये ज़ेब देता है कि वो मुझ पे इल्जाम तराशी करे, बोले? क्या यहाँ मैं गलत हूँ? मर्द अपनी बीवी के मामले में कुछ ज्यादा ही हसास होते हैं, और वैसे भी जो मर्द मोहब्बत करते हैं
वो हसद भी करते हैं, याद रखना। मेरे ख्याल में जलन मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत और कब्जा ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। और वो बस इस बात से खौफज़दा है कि उसका कैदी भाग ना जाए। और वैसे भी मैं उस शख्स के बारे में ये मान ही नहीं सकती कि वो किसी को चाह भी सकता है। खैर, छोड़े इन बातों को। मैं सोच रही हूँ कुदरत अंकल को थोड़ा बाहर ले जाऊं। वैसे भी ताज़ा हवा उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है आपा। मुझे जाना चाहिए। बेटा, अब तुम ये मानो या फिर ना मानो, बारान साहब तुम्हारे लिए हसास हैं। कम इन। सर, मैं बाजार जा रहा हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो जरूरी सामान खरीदना। जाओ, जो जरूरी है ले आओ। ठीक है बारान साहब, सोच रहा हूं एक कारीगर को समर हाउस भी ले जाऊंगा, छत चेक करवानी थी। बर्फ पड़ने वाली है। कल भी ऐसे ही झगड़ा कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि इतना मत सोचो तुम दारिया। बहरहाल मुझे वैसे भी बाहर जाना है। कहाँ? मुझे एक्सरसाइज का कुछ सामान लेना है कुदरत अंकल के लिए। अगर चाहो तो हम साथ जा सकते हैं, मैं तुम्हें ले जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं, ओरहान भाई मुझे ले जाएंगे। घर पर नहीं है, मैं ले जाऊंगा तुम्हें। जो कुछ लेना है साथ ले आएंगे। चले बाबा। चाहे कितना भी छुपा लो अपना स्ट्रेस, मैं नहीं मानती। वो मतीन नाम का डॉक्टर मेरा सबसे बड़ा हथियार है, उसके ही जरिए तुम्हें बर्बाद करूंगी। हाँ तो फिर क्या? कहाँ जा रहे हैं हम? हमें एक मेडिकल कंपनी में जाना है। मतीन सर अभी लोकेशन भेज देंगे। उससे कहो मुझे भेजे लोकेशन। इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा फोन गाड़ी से कनेक्टेड है इसलिए। ठीक है। रुको, मुझे करने दो। जरूरत नहीं। जिद मत करो, मैं कर दूंगा।
अच्छा ठीक है। इसका ढक्कन फंसा हुआ था। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।